कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। यहाँ से आप लोगों को अब जो मेन प्रिपरेशन करनी है वो आपका जो एग्जाम है बच्चों, वो है बीपीडीओ वीडियो वाला, यानी जो स्नातक स्तरीय आपकी परीक्षा है पटवारी, लेखपाल, बीपीडीओ वीडियो, और उसमें शायद एक एआरओ वगैरह का भी पद है। स्नातक स्तरीय आपकी जो परीक्षा है उसकी यहाँ से आपको तैयारी करनी है। और चूंकि एग्जाम आपका 21 सितंबर को है बच्चों, अब जुलाई आपका आ चुका है, यानी जुलाई आपके एक हफ्ता निकल भी गया है। आप मान के चलिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी लगभग लगभग आपके 70 डेज हैं। और इन 70 दिनों का आप एक बेहतरीन रोड मैप बनाते हुए उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं, पूरी मेहनत कर सकते हैं। और आप मेहनत करेंगे जरूर आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, मैं इस दौरान आप लोगों के लिए जितना भी उत्तराखंड का कंटेंट है, लाइक जैसे नया करंट अफेयर्स क्या आया है, नए पैटर्न पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के पे क्या हाईलाइटेड मुद्दे हैं, उन चीजों को आपके लिए कवर करूंगा। बिल्कुल भी जो पुरानी चीजें हैं, लाइक जैसे इतिहास है या उत्तराखंड की जिला सीरीज है, ये सब चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, नया जो अपडेट है वही मैं आप लोगों के लिए इस दौरान कराऊंगा। और चूंकि वो सारी चीजें आपकी चैनल में अवेलेबल हैं, वो आपने की होंगी। ठीक है, आप उसको देखना और वहीं से आप अपनी क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहे हैं। यानी इससे पहले आपने जो करंट अफेयर्स की वीडियो देखी होंगी बच्चों, उसी से आगे को लेके आपको मैं चलूंगा और आप लोग इसको सही से क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे आपका ये कवर करना है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए करंट अफेयर्स क्लास को, मतलब करंट अफेयर्स करके लिख लेना जो भी लिखोगे। ठीक है, तो देखना बच्चों, करंट अफेयर्स का सेशन अब हम लोग यहाँ से क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, हाल ही में बच्चों डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने हैं। यानी आपको पता होगा डीआरडीओ जो कि नई दिल्ली में 1958 इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और 1958 में क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। यानी रक्षा अनुसंधान, यानी डिफेंस रिसर्च करता है बच्चों, यानी रक्षा अनुसंधान एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारे डिफेंस के सेक्टर में है उस पर रिसर्च करना, उसके विकास के लिए काम करना, यानी डीआरडीओ है। तो लिखो, पूरा लिखना, हाल ही में किसे डीआरडीओ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, डीआरडीओ चेयरमैन लिखना है। ठीक है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके चेयरमैन बने हैं बच्चों, ये कौन बने हैं पूरा लिखना आप लोग। ठीक है, डॉक्टर कामत, यानी आप इसका इनका पूरा नाम क्या लिखोगे, डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, लिखो डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत। यानी अपने आप में डॉक्टर समीर वी कामत क्या बने, डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखना बच्चों, डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये 1958 में बना था। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अपने आप में यह है दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। तो डीआरडीओ के चेयरमैन पूछता है आपका, डॉक्टर वी कामत हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन लिखना है बच्चों, जैसे डीआरडीओ है इसी तरीके से आपने एक नाम सुना बच्चों, राष्ट्रीय फिल्म विकास परिषद, यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल। पूरा लिखना, राष्ट्रीय फिल्म विकास परिषद, एनडी, नेशनल डेवलपमेंट फिल्म काउंसिल। ठीक है, यानी राष्ट्रीय फिल्म विकास परिषद के नए चेयरमैन कौन बने, लिखो राष्ट्रीय फिल्म विकास परिषद के नए एमडी लिखो, एमडी महाप्रबंधक लिखना है, एनडीएफसी के नए एमडी। पूरा क्या लिखना है आपको, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी क्या लिखोगे, राष्ट्रीय फिल्म विकास परिषद, नेशनल फिल्म, ये एनएफडीसी होगा। ठीक है, रुको, एनएफडीसी, यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के नए एमडी बने हैं बच्चों, यानी महाप्रबंधक बने हैं राष्ट्रीय फिल्म विकास परिषद के। उनका नाम क्या है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ये बने हैं अभी प्रकाश मगदम। ठीक है, लिखो प्रकाश मगदम, प्रकाश मगदम, प्रकाश मकदम लिखो या मकदम जो भी है। ठीक है, तो एमडी कौन बने हैं इसके, प्रकाश मकदम बने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एनडीएफ, ये एनएफ क्या है, एनएफडीसी क्या है, मकदम लिख देना इसको, मकदम। ठीक है, तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, या हिंदी में आप चाहो तो राष्ट्रीय फिल्म विकास परिषद के महाप्रबंधक लिखना अपना। ठीक है, अगला लिखना आपको, संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने बच्चों, लिखो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन, यानी संघ लोक सेवा आयोग के क्या बने बच्चों, चेयरमैन बने, कौन बने, डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार लिखो। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको एक क्वेश्चन जैसे आपने पता होना चाहिए, जैसे नीरज चोपड़ा के बारे में आपने सुना होगा,
नीरज चोपड़ा अभी हाल ही में चर्चा में भी रहे, चाहे डायमंड लीग हुआ हो, उस उनको क्या दिया गया बच्चों, भारतीय सेना में जो अपना टेरिटोरियल क्षेत्र है उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। ठीक है, तो लिखो निम्नलिखित की, मतलब आप पूरा लिखना, किसे किसे पूरा लिखना आप, ठीक है, किसे लेफ्टिनेंट टेरिटोरियल, पूरा लिखें, किसे टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है, किसे टेरिटोरियल आर्मी में, किसे टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो लिखना किसे लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, आप लोग क्या लिखोगे, लेफ्टिनेंट कर्नल, किस कहां पे, टेरिटोरियल आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी में किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है, तो यानी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया तो नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। ठीक है, यानी आपको ये पता होना चाहिए लेफ्टिनेंट कर्नल एट टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला लिखना बच्चों, नए पोप कौन बने हैं, पोप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी जैसे यूकेपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों की, जो अभी हाल ही में फ्रांसिस पोप जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम होप था। अब उनकी मृत्यु के बाद एक नए पोप बने हैं बच्चों, पहला जो है यूएसए से वो बने हैं। तो लिखो आप लोग पूरा क्वेश्चन लिखना, किसे किसे पूरा लिखना, ठीक है, किसे रोमन कैथोलिक चर्च में नया पोप बनाया गया, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, इनको क्या बनाया गया बच्चों, नया पोप है। ठीक है, आप सीधे सीधे लिखो, नए पोप कौन बने हैं, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ठीक है, ये कौन बने हैं, प्रीवोस्ट, ये नए पोप हैं। ठीक है, कैथोलिक चर्च में होता है ना इनका जो चर्च वाला सिस्टम होता है, जो ईसाई होते हैं, इनके सबसे बड़े धर्मगुरु मान के चलिए आप। ठीक है, तो पोप कौन बने हैं बच्चों, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, इसके ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट अमेरिकन बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला लिखना है, जर्मनी का नया चांसलर किसके बनाया गया, फ्रेडरिक मर्ज को, जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी के चांसलर हमेशा चर्चा में रहते हैं, फ्रेडरिक मर्ज, पूरा लिखना, फ्रेडरिक मर्ज, ये कौन बने, जर्मनी के नए चांसलर, न्यू शॉर्ट लिखूंगा। ठीक है, चांसलर ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी के नए चांसलर कौन बने, फ्रेडरिक मर्ज बने। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज लिखो, फ्रेडरिक ऐसे लिख दो, फ्रेडरिक मर्ज लिखो, जर्मनी के नए चांसलर बने, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आपको पता होना चाहिए बच्चों, अनीता आनंद चर्चा में रही। कनाडा और भारत के संबंध हाल फिलहाल के दिनों में आपको पता है कि थोड़े से कड़वे रहे हैं। ठीक है, अनीता आनंद वहां की नई गवर्नमेंट में क्या बनी है बच्चों, फॉरेन मिनिस्टर बनी है, क्योंकि भारतीय मूल की है इसीलिए चर्चा में रहा है। ठीक है, तो इस चर्चा में रही है, तो लिखो कनाडा की नई विदेश मंत्री, कनाडा की नई विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, तो कनाडा की नई विदेश मंत्री किसको बनाया गया, अनीता आनंद को बनाया गया, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों अपने आप में भारत और कनाडा के संबंध की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो जाता है, और भारतीय मूल की ये है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आपको लिखते हैं, इंडिया एलिमेंट्स, मतलब एक एलिमिनेटेड, एक इंडिया में एक बीमारी है बच्चों, उसको खत्म करने का लक्ष्य या खत्म लगभग कर दिया है, वो कौन सी बीमारी, आपको ये पता होना चाहिए, इसका नाम है ट्रैकोमा। लिखो, भारत ने हाल ही में किस बीमारी को समाप्ति की घोषणा कर दी है, ट्रैकोमा। ठीक है, ट्रैकोमा एक बीमारी होती है बच्चों, इस बीमारी को भारत ने क्या कर दिया बच्चों, इसके एलिमिनेशन की घोषणा कर दी है, एलिमिनेट कर दिया भारत ने। ठीक है, यानी भारत ट्रैकोमा से मुक्त हुआ है। लिखो आप पूरा लिखना, आप हाल ही में भारत ने किस बीमारी से मुक्ति, भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया, ट्रैकोमा। लिखो, ऐसे लिख दो, हाल ही में भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया, ट्रैकोमा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला लिखना बच्चों, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था, 7 मई 2025 को। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको क्या है करके, ऑपरेशन सिंदूर, ये कब लॉन्च किया गया था, 7 मई 2025 को। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था, भारत ने जो पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की थी, आपको पता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों, 16वीं एशियाई लायन जनगणना में, यानी 16वीं एशियाई लायन जनगणना में सर्वाधिक लायन कहां पर हैं, गुजरात में है। ठीक है, लिखो, 16वीं एशियाई लायन गणना के अनुसार, लायन, ठीक है, 16वीं एशियाई लायन गणना के अनुसार सर्वाधिक लायन कहां पर है, अपने आप में गुजरात में। ठीक है, सर्वाधिक लायन लिखो, सर्वाधिक लायन कहां पर है,
गुजरात में है। ये कहाँ से डेटा मिला है? ये 16वीं एशियन लायन सेंसस, ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट लिख दिया। यानी 16वीं एशियाई लायन गणना के अनुसार सर्वाधिक लायन कहाँ पर हैं? अपने आप में गुजरात में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में भारत के, पूरा लिखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में भारत के किस शहर को एज फ्रेंडली सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? यानी एज फ्रेंडली, यानी एज के आधार पर, ठीक है, एज फ्रेंडली है, चाहे वृद्ध हो कोई भी हो, सबके लिए वहां पे क्या है बच्चों, सुविधाएं हैं, एक बेहतर सिटी के रूप में उसको देखा जा रहा है। तो लिखो, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस शहर को ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? ठीक है, ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी यानी ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी, यानी वैश्विक आयु मित्रता एक टाइप का जो होगा उसको, ठीक है। तो लिखो, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी नेटवर्क में शामिल किया है? हाल ही में किसे डब्ल्यूएचओ ने भारत के किस शहर को ग्लोबल एज फैसिलिटी यानी फ्रेंडली सिटी नेटवर्क में शामिल किया है? कोझिकोड को, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको शामिल किया बच्चों? कोझिकोड को, ठीक है। कोझिकोड केरला ना, कोझिकोड, इसको क्या किया है? कोझिकोड को शामिल किया किसमें? अपने आप में कोझिकोड या कोझिकोड जो भी लिखा होगा वो देख लेना आप लोग। ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी नेटवर्क में डब्ल्यूएचओ ने इसको शामिल किया। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम की दृष्टि से साबित हो सकता है, ठीक। अगला लिखना है बच्चों, आपका डीआरडीओ का नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज कहां पर स्थापित किया है? डीआरडीओ का नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज कहां पर स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लिखो, हाल ही में डीआरडीओ का नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज, डीआरडीओ का नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज, ठीक है, टेस्टिंग रेंज जो बना है कहां पर बना है? ये बना है आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल मत कर देना, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि यहीं पे मिसाइल टेस्टिंग करेंगे। मिसाइल टेस्टिंग रेंज कहां पे लिखा आपने? आंध्र प्रदेश में, ठीक। अगला लिखना बच्चों, अगला कोई क्वेश्चन है, ये इनहेंसिंग एमएसएमई, यानी एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इसके लिए भारत सरकार ने एक मतलब एक लॉन्च भी किया है, एक प्रोग्राम भी बताऊंगा मैं। इसके अलावा यहाँ पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली। अब हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है? तो ये नीति आयोग का, ठीक है, उसका आप लोग पूरा नाम लिखना। किस संस्था द्वारा इनहेंसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिव इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है? ठीक है, यानी कितना कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव कितना है एमएसएमई सेक्टर, उसके लिए इंडिया रिपोर्ट जारी की नीति आयोग ने। देखो, हाल ही में किस संस्था ने इनहेंसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिव इन इंडिया रिपोर्ट, इनहेंसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिव इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, जारी की है। ये किया है बच्चों नीति आयोग ने। यानी जो नीति कमीशन है उसने क्या किया है, एमएसएमई को इनहेंस करने के लिए क्या कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव, यानी उसको कंपेयर किया गया है, उसके संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है, वो नीति आयोग ने जारी किया है। तो क्या लिखा आपने? किस संस्था ने इनहेंसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट, कॉम्पिटिटिवनेस लिख देना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब उसकी तुलनात्मक, ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने इनहेंसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग हो जाएगा इसका आंसर। ये भी आप लोगों को करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी जो है बच्चों न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जो ये ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं आप उसको, एनडीबी का नया सदस्य हाल ही में बच्चों, अब आपको जैसे एनडीबी है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना? 2015-16 के आसपास बना था ना, जिसमें भारतीय मूल की शायद पहले इसके वो थे मेन गवर्नर, जो मतलब मेन पर्सन थे, चेयरपर्सन। एनडीबी का नया सदस्य हाल ही में किस देश को बनाया गया बच्चों? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बना है अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया को क्या बनाया गया है? एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है। ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अगला आपने लिखना, चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी हाल ही में इंडिया को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया गया, ठीक है। लिखो, भारत की अर्थव्यवस्था 4th नंबर की, भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पोजीशन पे पहुंच गई? वो तो 4th लार्जेस्ट, ठीक है। लिखो 4th लार्जेस्ट लिखो। इससे पहले सबसे पहले में कौन होगी? यूएसए,
ठीक है। यानी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो किसकी है बच्चों, यूएसए की है। इसके अलावा सेकंड में किसका आएगा बच्चों, चाइना, थर्ड अपने आप में जर्मनी, एंड फोर्थ किसका आ जाएगा, इंडिया का आ जाएगा। ठीक है, यूएसए, चाइना, जर्मनी एंड अपने आप में इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया की इकोनॉमी कौन से नंबर में है, फोर्थ में, इससे पीछे जापान आ गया है। ठीक, अगला लिखना है बच्चों आपको 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2025 कहां पर हुआ था, यानी मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था, अपने आप में तेलंगाना में। मिस वर्ल्ड 2025 कहां पर आयोजित हुआ, तेलंगाना में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, तेलंगाना में किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये इसको जो विजिट किया है बच्चों, वो किसने किया है अपने आप में, ओपल सुचाता ने। ठीक है, लिखो ओपल सुचाता ने। कौन विजयी हुआ इसमें, किसने जीता, ओपल सुजाता ने। ठीक है, लिखो ओपल सुचाता, इन्होंने इसको जीत लिया है। मिस वर्ल्ड अपने आप में 2025 तेलंगाना में आयोजित किया गया था और इसको जीता बच्चों ओपल सुचाता ने। यह है थाईलैंड की। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना थाईलैंड। ओपल सुचाता ने इसको जीता है। और कहाँ की है मिस वर्ल्ड जो है, थाईलैंड की है लिखना। और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तेलंगाना में, क्योंकि भारत में आयोजित किया गया था इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों इसमें फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल फंक्शन ऑफ लिटरेसी, यानी भारत का पहला राज्य जिसने पूर्णतः साक्षरता प्राप्त कर ली, वो है मिजोरम। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं कहा, वहां तो फिर लक्षद्वीप वगैरह हो जाएगा, लेकिन राज्य में तब भी मिजोरम बहुत आगे था। ठीक है, लेकिन अभी जो हाल ही में एक आंकड़ा निकला है उसमें मिजोरम को 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया। देखो कौन सा राज्य भारत का पहला 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया, कौन सा राज्य भारत का पहला 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, कौन सा राज्य भारत का 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया, मिजोरम घोषित किया गया। ये क्वेश्चन भी आना चाहिए आपको, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ जाएगा। अगला लिखो भारत की पहली एआई एंकर, न्यूज एंकर। ठीक है, भारत की पहली एआई एंकर। ठीक है, भारत की पहली एआई एंकर अंकिता नाम दिया गया इसको। ठीक है, ये असम ने लॉन्च किया है बच्चों, असम ने लॉन्च किया है। ये असम ने क्या किया है, पहली एआई एंकर लॉन्च की है, इसका नाम अंकिता दिया है। ठीक है, तो लिखो भारत की पहली एआई एंकर किसको किया गया है, अंकिता को किया है। किसने बनाया है बच्चों, ये अपने आप में एक आसाम ने। ठीक है, तो लिखो अगला लिखना भारत की पहली सिटी जो पूर्णतः बैगर फ्री हो गए, यानी जो भीख मांगने वाले हैं बच्चों उनको कंप्लीटली वहां से रिमूव कर दिया, यानी बैगर फ्री सिटी बोला गया है। तो लिखो भारत की पहली सिटी जो पूर्णतः भिक्षावृत्ति से मुक्त हो गई है। ठीक है, यानी बैगर फ्री सिटी लिखो, भारत की पहली बैगर फ्री सिटी इंदौर। ठीक है, बैगर फ्री सिटी यानी भिक्षावृत्ति से मुक्त कौन सी सिटी हुई है, इंदौर। तो आप लोग पूरा लिखना, भारत की पहली बैगर फ्री सिटी किसको बनाया गया है, इंदौर को, मतलब किसको घोषित किया गया है, इंदौर को। पूरा लिखना, भारत की पहली बैगर फ्री सिटी किसको बनाया, मतलब घोषित किया गया है, इंदौर को घोषित किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन कहां पर किया गया, ये किया गया बच्चों रॉटरडम नीदरलैंड में। ठीक है, 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट लिखो, 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडम, ब्रैकेट में लिखो नीदरलैंड। रॉटरडम नीदरलैंड में क्या किया गया है, पहला विश्व का मतलब वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट यहाँ पे घोषित किया गया, मतलब इस बार। ठीक है, अगला लिखो 46वां आसियान सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया, मलेशिया कुआलालंपुर में। ठीक है, लिखो 46वां आसियान सम्मेलन मलेशिया कुआलालंपुर में। ठीक है, लिखो अगला 46वां आसियान सम्मेलन, भारत आसियान नहीं बोला मैंने। ठीक है, लिखो 46वां आसियान सम्मेलन, जैसे अभी भारत आसियान पूछा था वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो कहाँ होगा 46 आसियान सम्मेलन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, 46 आसियान सम्मेलन कहां पर हुआ बच्चों, कुआलालंपुर लिखो, कुआलालंपुर मलेशिया में, मलेशिया में। ठीक है, कुआलालंपुर ब्रैकेट में लिख लेना, इसके मलेशिया के कुआलालंपुर में लिखना है, शहर का नाम अगर आएगा तो ब्रैकेट में कुआलालंपुर में लिखना है। ठीक है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट करना बच्चों, पहला विश्व का वेब सम्मेलन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 मुंबई में आयोजित किया गया। लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट करना, विश्व का पहला पूरा लिखना, विश्व का पहला वेब सम्मेलन
वेब सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, वेब का फुल फॉर्म वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है, पूरा लिखना, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, यानी विश्व का पहला वेब सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? मुंबई में। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, फुल फॉर्म लिखना वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बाकी आईपीएल के बारे में आपको पता ही होगा बच्चों, आईपीएल 2025 लिखने की जरूरत तो है नहीं, मेरे को लग रहा पढ़ लिया होगा। कौन जीता इसको आईपीएल 2025 को? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है, ये वन, ठीक है। कौन हारा, यानी रनर अप कौन रही? पीएनबी, पीएनबी सॉरी, ये अपने आप में पंजाब किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, पंजाब, पंजाब क्या हुई बच्चों? ये अपने आप में क्या हुई? रनर अप, रनर अप रही पंजाब। और सबसे ज्यादा विकेट जो लिए किसने लिए? प्रसिद्ध कृष्णा ने। और सबसे ज्यादा जो रन बनाए वो बनाए साई सुदर्शन ने, यानी पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, वो किसको मिली बच्चों? ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिली। और पर्पल कैप मिलती है किसको? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, वो मिली प्रसिद्ध कृष्णा को। वो तो पता ही होगा आपको, चाहो तो लिख लो, पर्पल कैप लिख लो एक जगह पे प्रसिद्ध कृष्णा, ऑरेंज कैप लिख लो आप लोग कहाँ पे? साई सुदर्शन, ठीक है, वहां पे लिख लेना। इसके बाद बच्चों पहला खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन कहां पे किया गया? दादर एवं नागर हवेली में। लिखो, पहला खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन कहां पे किया गया? पहला खेलो इंडिया बीच गेम, यानी बीच पे होता है ना, समुद्र के किनारे, तो पहला खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया दादर एवं नागर हवेली में। पूरा लिखना, पहला खेलो इंडिया बीच गेम, ठीक है, फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम दादर एंड नागर हवेली में। और इसको पदक किसने जीते इसमें सर्वाधिक? मणिपुर ने, मणिपुर फर्स्ट रहा इसमें, ठीक है, मणिपुर फर्स्ट पोजीशन पे रहा। पहला खेलो इंडिया बीच गेम, ठीक है, कहां पे रहा? मणिपुर फर्स्ट में। ये था बच्चों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हाल फिलहाल के दिनों में। अब देखना, एक दो दिन पहले करंट अफेयर्स की क्लासेज आएंगी, ताकि हम अभी जैसे जुलाई चल रहा है एटलीस्ट जून तक पहुंच जाए, क्योंकि बीपीडीओ के एग्जाम में आपका जून या मिड जुलाई तक के करंट अफेयर्स आपको देख के जाने पड़ेंगे, ठीक है, तो वहां तक हम कवर करेंगे। देन उत्तराखंड का करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, उसके बाद आगे की क्लासेस देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।